रहेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो है वेदों में निहित है। वैसे तो जीवन बहुत सारा है, सब लोग जी रहे हैं, पशु भी अपना जीवन जी रहा है, पक्षी भी जी रहा है, वनस्पतियां भी विद्यार्थी जी छे रहे हैं, टारगेट लेकिन लैंग्वेज। मानव का जीवन जो एक विशिष्ट उपहार ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल और केवल वेद ही है, जो विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से जो है मानव जीवन को उन्नत की ओर ले जाता है जी। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया पांडे जी। दोनों दोनों समाधानकर्ताओं ने प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक दिया है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं इस प्रश्न को और थोड़ा जटिल बनाता हूं और थोड़ा सा इसे बदलने का प्रयास करता हूं। क्या जरूरत है वेद की? वेद मुश्किल है, वेद की भाषा में नहीं जानता, वेद को पढ़ने का तरीका मेरे पास नहीं है। गीता सरल है, गीता के हिंदी भाषा उपलब्ध हैं, पुराण उपलब्ध हैं, पुराणों के भाषा उपलब्ध हैं, उपनिषद मौजूद हैं, इनकी ये सारी चीजें मौजूद हैं और ये सरल हैं, तो इन्हें पढ़ लूंगा। वेद की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता वेद की? प्रश्न है मेरा, हाथ खड़े करिए एक बार, इसका उत्तर जो दे सकते हैं। क्या आवश्यकता है जबकि गीता है, जबकि पुराण है, उपनिषद है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या जरूरत है? अपूर्व, अपूर्व। आचार्य जी, मेरे मेरे अपूर्वा है, वो मेरी बेटी का नाम है एक्चुअल में। प्रकृति को, जो प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए और ईश्वर ने जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है ना, उसको संरक्षित रखने के लिए जो आवश्यक चीजें बताई गई वो मुझे वेदों में लगी। एक्चुअल में मैंने वेद पढ़े नहीं है, लेकिन वेदों के कुछ कुछ चीजें जो ली गई है ना, वो मैंने पढ़ी है। तो ऐसा लगा मुझे पूरे ब्रह्मांड को संरक्षित और पूरी प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए जो निराकार ईश्वर, जो परम पिता परमेश्वर है, उसने जो चीजें हैं वो वेद के अंदर है। बाकी पुराणों में ये चीज नहीं मिलती है। और गीता का क्या हुआ कि गीता में हर जगह क्या है, कृष्ण कृष्ण लिख दिया, लेकिन कृष्ण की जगह वो परम पिता परमेश्वर की वाणी होनी चाहिए मेरे साथ, या होगी। अब ये एक्चुअल में उसका आर्थिक वास्तविक गीता जिसके पास है वही बता सकता है। धन्यवाद। सुदेश माता जी, सुदेश माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी, अनम्यूट नहीं किया आपने। चलिए, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, जब कर लेंगी तो। जी जी, अनम्यूट हुआ था फिर म्यूट हो गया, अपने आप हो जाता है, मैंने तो। हाँ बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम बचपन से या वैसे सुनते आ रहे हैं विद्वानों से कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, बाकी सारी जितनी भी पुस्तकें बाद में आई हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई हैं या भाष्य की गई हैं। इसलिए हमें वेद को सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद को ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मनुष्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें मनुष्यों के लिए ज्यादा लाभकारी होंगी। हमें भगवान की क्या बातें समझ में आएंगी? हमें तो मनुष्यों की बातें बहुत सरलता से समझ में आएंगी। तो मनुष्य की बातें आवश्यक है, तो मैं तो समझता हूँ पुराण पढ़ के ज्यादा लाभ होगा। कुरान में तो कोई ऐसी बातें है ही नहीं जो हर मनुष्य के लिए उतरती हो। वेद में कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो कोई उसकी काट कर सके। नहीं, पुराण में क्यों ऐसी बातें नहीं है जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो? आप यज्ञ के बाद बैठ के गाते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये विष्णु पुराण से है। बाकी फिर भी ग्रंथ जितने उसमें थोड़ी बहुत ऐड की हुई हैं, कुछ बातें मिलाई हुई हैं, लेकिन वेद जो है वो ईश्वरीय सबके ज्ञान है। चलिए, सोनपाल यादव जी। जैसे हम सुनते आ रहे हैं। सोनपाल यादव जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, वेद इसलिए आवश्यक है क्योंकि और किसी भी गीता में अच्छी बातें तो हैं, परंतु वेद में विज्ञान है, और विज्ञान के बिना जीवन, जितने भी साधन संसाधन हमारे पास हैं, अगर विज्ञान ना होता तो वो हमारे पास ना होते। तो ये सब कुछ वेद से निकला है जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं और जिनसे हम जीवन चला रहे हैं। क्योंकि गीता में हमको ये नहीं बताया, गीता ने, कि हवाई जहाज कैसे बनाएं, मोबाइल कैसे बनाएं। किसी पुराण में ये नहीं बताया, संगीत, ये सब कुछ, ये सब वेद से निकला है।
लेकिन ये तो अंग्रेजों को तो किसी ने भी नहीं बताया, अंग्रेज बना रहे हैं और वेद वाले नहीं बना रहे हैं, वेद वाले यूं ही झक मार रहे हैं। आचार्य जी वो हमारे यहाँ से सब कुछ ले गए, हमारे यहाँ से कॉपी करके ले गए, हमको ये भी इतने चालाक निकले कि हमको ये भी नहीं पता चला कि वो हमारे यहाँ से ले गए, और सब कुछ उन्होंने वेदों से सीखा। बापूजी तलपदे जी ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, वो भी उन्होंने चोरी कर ली, ये सब कुछ हुआ। किरण जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। वैसे तो सभी बहन भाइयों ने मतलब बहुत अच्छे से जवाब दे ही दिया है, पर मेरे जो मतलब हृदय में एक वेदना रहती है कि अगर हम वेदों को पढ़ते सारे तो जो आज धरातल पे जो इतना हाहाकार मचा है वो ना होता, और मतलब ये ईसाई मुसलमान ये सब ना होते तो सब मतलब जैसे राम राज्य होता वैसा जीवन सब जी रहे होते, सब सुखी, सभी सुखी होते धरती पे पूर्ण। जैसे अब हमें कहना पड़ता है सब राज्य लेना है, ये करना है, वो करना है, तो ये जद्दोजहद ना होती, मतलब सभी सुखपूर्वक जीवन जी रहे होते आचार्य जी। बस मेरे को तो ये लगता है वेदों पे अगर हम चलते, बस वेद अच्छा चलिए, आइए मैं लेके चलता हूं आपको। वैसे तो ये मेरे हिसाब से एकदम समीचीन उत्तर है, किसी का प्रश्न बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को, जो बातें कही गई हैं उन्हें क्रम से एक बार आपके बीच में कह देता हूं ताकि कुछ भी ना रह जाए। वेद की क्या आवश्यकता है? वेद मुश्किल भाषा में है, वेद एक ऐसी भाषा में जिसे हम नहीं समझते, वेद ऐसी भाषा है जिसका हमारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता, और इनडायरेक्ट नरेशन से वेद हम तक पहुंचता है, ये भी एक समस्या है। तो अब जो सरल हैं, जैसे गीता सरल है, पुराण सरल है, उपनिषद सरल है, तो हम इनके माध्यम से जान सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल, तो पहली तो यही आप अच्छे से समझ जाइए कि उपनिषद और गीता और पुराण के माध्यम से यदि आप कुछ सिद्धांत सीख लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, एकदम बढ़िया है और सीखना भी चाहिए। लेकिन मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि एक अध्यापक हैं, मान लीजिए एक अध्यापक हैं, और जो अध्यापक हैं वो अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मेरी कक्षा का, मैं पढ़ता हूं कक्षा में, लेकिन मैं कक्षा को बंक करता हूं, मैं कक्षा में नहीं जाता और मैं उन अध्यापक से नहीं पढ़ता, बल्कि मैं क्या करता हूं, अध्यापक ने जिन छात्रों को पढ़ाया है उन छात्रों ने किसी एक विषय, मान लीजिए केमिस्ट्री में 20 सब्जेक्ट हो गए, मान लीजिए केमिस्ट्री के भीतर 20 अलग अलग तरह के टॉपिक हो गए, उनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबको तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो तो अध्यापक जितने विद्वान हैं नहीं, अभी हो जाएंगे, हो सकता है कल वो अध्यापक से भी अधिक विद्वान हो जाएं, लेकिन आज तो नहीं है। आज तो वो अध्यापक के आधार पर ही जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं वो अध्यापक के आधार पर जानते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्लास में नहीं जाता, अध्यापक से नहीं पढ़ता, बल्कि वो जो बहुत सारे छात्र बैठे हैं उन्हीं छात्रों में से किसी एक छात्र से कुछ पढ़ता हूं, किसी दूसरे छात्र से कुछ पढ़ता हूं, किसी तीसरे छात्र से कुछ पढ़ता हूं। तो ऐसे पढ़ के मुझे सरल लगता है, मुझे थोड़ा डर कम लगता है, अध्यापक मारेंगे वो डर नहीं लगता, बेइज्जती हो जाएगी वो डर नहीं लगता है, और मैं छात्रों से सीख के सब सीख लेता हूं, जितना भी है वो सब सीख लेता हूं। 20 के 20 टॉपिक मैंने 20 अध्यापकों से पढ़ लिए, 20 उन अच्छे छात्रों से पढ़ लिए जिन्हें मैं अपना अध्यापक कह रहा हूं क्योंकि मैंने उनसे पढ़े हैं। तो इस तरह मैं भी उन 20 टॉपिक को जान गया हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ईमानदारी से एक बार सब अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे, क्या इन विषयों को मैं वैसा ही जान पाऊंगा जैसा अध्यापक पढ़ाता, या उसमें कुछ ना कुछ न्यूनता रह जाएगी? न्यूनता रह जाएगी। सोचिए, न्यूनता रह जाएगी कि नहीं? जी, अच्छे से समझिए इस बात को कि मैं उनके साथ सरल रह के, उनके साथ सरलता से, क्योंकि वो सरल हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ सरलता से बहुत सारी चीजें सीख पाऊंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं विषय को वैसा का वैसा नहीं जान पाऊंगा जैसा मेरे अध्यापक बता पाते। मेरे अध्यापक के पास जो नॉलेज थी उससे बहुत कम नॉलेज उन छात्रों के पास पहुंची। छात्र ज्यों का त्यों तो कभी उतना नहीं कर पाता है, हाँ वो आगे कर पाएगा, अब आगे बढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, उसका बहुत बड़ा अभ्यास होगा, बहुत लंबा जीवन है, वो चीजों में तब्दीली लाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, तो उसकी चीजें बढ़ेंगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन आज वो अध्यापक की तुलना में बहुत कम जानता है,
और जब मैं उससे पढ़ता हूं तो मैं उससे भी कम जानता हूं, मैं तीसरे दर्जे पे आ गया। अगर मैंने सीधे अध्यापक से पढ़ा होता तो मैं कम से कम उस छात्र के बराबर तो जरूर जानता जिस छात्र ने उस टॉपिक को सीधे अध्यापक से पढ़ा है। बस यही मानिए कि वेद जो है वो संसार के सारे लोगों का, चाहे वो पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, कोई और हो, इन सब का मुख्य अध्यापक है। अगर हम इस मुख्य अध्यापक से पढ़ेंगे तो हमें जितनी जानकारी होगी, जितनी बातें पता चलेंगी, इतनी हमें उन छात्र अध्यापकों से पता नहीं चल सकती जो उससे बहुत थोड़ी बातें लेकर हमें बता रहे हैं। फिर इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत सारे दोष आ जाएंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे दोष आ जाएंगे उसे भी समझते हैं। हम परोक्ष चीजों को जैसे समझ पाते हैं उससे कहीं अच्छा प्रत्यक्ष चीजों से समझ पाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, एक होता है अनुमान प्रमाण और एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने इंद्रियों से सीधे उस चीज को जाना है। जैसे मान लीजिए मेरी माँ ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी मिठाई बनाई, मैंने उस मिठाई को खाया और मुझे स्वाद आया। मैंने माँ से कहा कि माँ अहो बहुत अच्छी मिठाई थी। अब मेरी बहन कहती है कि भाई माँ ने जो मिठाई बनाई थी वो मिठाई कैसी है। अब मैं उसे बताता हूं कि वो मिठाई ऐसी ऐसी सी है, कुछ कुछ ऐसा स्वाद है, थोड़ा थोड़ा मुझे गुलाब की पत्तियों का स्वाद आया था और मुझे इसमें चीनी का स्वाद नहीं आया, शहद का स्वाद आया था, बादाम का भी स्वाद आ रहा था। तो अब मेरी बहन जिसने उस मिठाई को नहीं खाया वो उसका अनुमान तो लगा पाएगी, लेकिन उसके वास्तविक सुख को वो नहीं जान सकती, क्योंकि वास्तविक सुख उसे सीधे प्राप्त नहीं हुआ है, वो एक इनडायरेक्ट रास्ते से उस तक पहुंचा है। इसे यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने अपनी माँ से उस मिठाई को बनाना सीख लिया, लेकिन मैं ऐसा अभ्यासी नहीं हूं जैसा मेरी माँ है। मेरी माँ ने इसी मिठाई को 1000 बार बनाया है, मैंने माँ से सीखकर इस मिठाई को पहली बार बनाया या दूसरी या तीसरी या 10वीं बार बनाया, और बनाने के बाद मैं अपनी बहन को दूंगा तो मेरी बहन जो मिठाई मैंने मेरी माँ के हाथ की खाई थी उस स्वाद तक तब भी नहीं पहुंच पाएगी। ये तो मैंने आपको अल्पज्यों की बातें बताई, ये सब अल्पज्य हैं। इनमें जो मुख्य है, जैसे मेरी माँ मैंने बताया, वो भी अल्पज्या ही तो है। वो मिठाई बनाती है, बहुत अच्छी मिठाई बनाती है, लेकिन है तो अल्पज्या ही। अब बात करते हैं हम उसकी जो परमपिता परमात्मा है, जो अनादि है, अजन्मा है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। वो परमपिता परमात्मा जिस ज्ञान को दे रहा है, क्या उस समूचे ज्ञान को कोई भी वेद, कोई भी पुराण, कोई भी उपनिषद, कोई भी दर्शन, क्या उस समूचे ज्ञान को धारण कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसकी तो अनंत महिमा है, उसका अनंत सामर्थ्य है, उसके अनंत ज्ञान को ग्रहण करना असंभव है, कर ही नहीं सकता है। हाँ, उसमें से कुछ कुछ को बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेगा और उस कुछ कुछ को सबको दे देगा। तो अगर हम उनसे जानेंगे तो कुछ कुछ जानेंगे, लेकिन ईश्वर से जानेंगे तो सब कुछ जानेंगे। इसीलिए या सब कुछ न भी जाने तो कुछ कुछ भी उस लेवल पे तो जानेंगे जो पहले पद वाला लेवल है। इसीलिए वेद से सीधे पढ़ना ज्यादा अच्छा है, इसके मुकाबले कि हम पुराण से पढ़ें, दर्शन से पढ़ें, उपनिषद से पढ़ें या गीता से पढ़ें। अब गीता, एक बड़ी समस्या आती है। गीता को भारतीय समाज में बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त है, और उसके बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त होने का कारण है कि वो पिछले 10,000 साल में उत्पन्न हुए सबसे विलक्षण व्यक्तित्व द्वारा कहा गया उपदेश है। आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य पैदा हुए, और आचार्य चाणक्य ने कहा कि मेरे से पीछे पिछले 7000 साल में इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा नीति पुरुष पैदा नहीं हुआ जैसे चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण चंद्र महाराज पैदा हुए। अभी 200 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 150 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारतीय इतिहास में मैं ऐसा आप्त पुरुष नहीं देखता हूं जैसे श्री कृष्ण चंद्र महाराज है। अब क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने अपनी चरित्र की ऊंचाई को इतना ऊंचा उठाया कि संसार में बड़े से बड़े लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। वो अद्भुत है, उसकी ऊंचाई को देखने के लिए पगड़ी गिर जाती है। वो ऐसा है कि जब वो अपनी विद्या कहना शुरू करता है तो लोगों ने उस विद्या को विराट स्वरूप कहा। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहता है, क्या गड़बड़ी हो जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। गीता में श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं,
अब श्री कृष्ण तो वेद नहीं है, श्री कृष्ण तो सामवेद नहीं है, न श्री कृष्ण ऋग्वेद है, ना अथर्ववेद है, ना यजुर्वेद है। फिर क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं? तेरे लिए जो लक्षित है वो मैं सामवेद हूं। वो कहते हैं जब वृक्षों की गिनती करेगा तो मैं पीपल हूं, अश्वत्थ हूं। वो जब बात करते हैं कहते हैं नरों में जब गिनती करेगा तो मैं श्री राम हूं। वो संसार की सारी चीजों में बताते हैं। लेकिन वहीं श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, सावधानी से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन कहता है मुझे ऐसे अनुभव क्यों नहीं होते जैसे आपको होते हैं? तो कहता है अर्जुन तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं बंधु, और मेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने करोड़ों जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। इसलिए तुझे ठीक ठीक चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए तू सोचता है कि ये मर जाएगा और वो जी जाएगा। असल बात यह है कोई मरता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकर्म चैनम क्लेदयन्ते आपुन शोषयति मारुत। वो कहते हैं ये सब कपड़ों की तरह शरीर बदल रहे हैं, आत्माएं, ये मरते नहीं है, जन्मते नहीं है। तुझे कोई गलतफहमी हुई है कि तू सोचता है कि तू जन्म रहा है और मर रहा है। जन्म और मरण आत्मा का शरीर से संबंध और वियोग मात्र है। जब आत्मा का शरीर से संबंध है तो मानो जन्म है, आत्मा का शरीर से वियोग है तो मानो मृत्यु है। जन्म और मृत्यु कुछ है ही नहीं, दो अलग अलग चीजों के मिलने का, चेतन और प्रकृति के मिलने को जीवन कहते हैं, चेतन और प्रकृति के अलग अलग हो जाने को मृत्यु कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब श्री कृष्ण ये कहते हैं तब हमें लगता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा हूं। वो कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। रश्मि रथी में वो हुए कवि हुए हैं बेगूसराय बिहार से, बहुत बड़े कवि हुए और वो राष्ट्र कवि रहे, पंडित रामधारी सिंह दिनकर। पंडित जी ने कहा, वो दुर्योधन कहता है इसे बांध लो, बहुत बकवास कर रहा है ये वासुदेव का लाला, इसे पकड़ो जंजीरों में बांध लो। तो कहते हैं हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। सूने को साध नहीं सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। कहते हैं उदयाचल मेरा दीप्ति भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। वो कहते हैं भैया ये जो नक्षत्र देख रहे सब मेरे मुख के अंदर हैं, इनकी औकात क्या है? तू मुझे बांधेगा? यदि मुझे बांधना चाहे नर पहले तो बांध अनंत गगन। क्या तू गगन को बांध सकता है? ये गगन तो मेरे भीतर है, मुझसे इसका जीवन है। श्वासों से पाता जन्म पवन, मेरी सांस से पवन को जन्म मिलता है। तू किसकी बात कर रहा है? तू मुझे बांधेगा? तेरी औकात है मुझे बांधने की? तेरा समस्त संसार मिलकर भी मुझे बांध नहीं सकता है। अब यहां लगता है कि अरे बाप रे, श्री कृष्णचंद्र महाराज तो बहुत विराट स्वरूप है, इसे कोई नहीं बांध सकता। और यही शायद वो परब्रह्म है जो परब्रह्म इस संसार को अनादिकाल से चला रहा है, वही परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज है। लेकिन ये जो चूक हो रही है ये इनडायरेक्ट नरेशन के कारण हो रही है, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र महाराज जो कह रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट नरेशन है। हम जो जान रहे हैं व्यास जी के माध्यम से, क्योंकि गीता हम तक सीधे नहीं पहुंची है, गीता को श्री कृष्ण जी हम तक दे रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो गीता का भी यह है कि गीता को हमें वेद व्यास ने बताया। गीता भी इनडायरेक्ट नरेशन है, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वही इनडायरेक्ट नरेशन है। क्योंकि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं जानते हो? श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं ये कह रहा हूं, अभी तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वेद ऐसा कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद कहता है कि मैं तेरे लिए ग्रहण करने योग्य वेदों में सामवेद हूं। मैं तेरे लिए, अगर तू वृक्षों की विशालता देखना चाहता है तो मैं अश्वत्थ हूं। वो कहते हैं यदि तू चाहता है कि तू उन्नति करना चाहता है और मानवता की नरता की ऊंचाई को छू सकता है तो उन कर्तव्य कर्मों में मैं श्री राम हूं, जिन कर्तव्य कर्मों से एक नर से नारायण की स्थिति में लोगों द्वारा पूजा जाता है, पूजित होता है। वहां एक शब्द जोड़ दीजिए जहां श्री कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वहां बस एक शब्द आपको जोड़ना है कि वेद कहता है कि मैं ऐसा हूं,
वेद कहता है कि ये करना चाहिए, वेद कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, वेद कहता है कि आत्मा ऐसा है, वेद कहता है कि ईश्वर ऐसा है, वेद कहता है कि ये कर्तव्य है, वेद कहता है कि यह कर्तव्य है। अर्थात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन नहीं है, वो वेद की बात को कह रहे हैं। लेकिन कई बार चीजों को प्रभावशाली करने के लिए ये कहने की कला होती है, वक्ता की भी कला होती है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं, कई बार मैं बोलता हूं, आपने शायद मंचों से सुना होगा, कई बार मैं जब कहता हूं कि हम इस देश में शिक्षा की स्थिति को खड़ा करेंगे, तो तब मैं कहता हूं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये गरीब ब्राह्मण शिक्षा को इस देश में खड़ा नहीं कर पाएगा? तब मैं कहता हूं कि मैं खड़ा कर सकता हूं क्योंकि मुझे सामर्थ्य है। तो फिर मैं लोगों से कहता हूं पर तुम्हें लगता होगा ये धन कहां से लाएगा? तो मैं उनसे कहता हूं कि याद करो, मैंने तुम्हें 2500 साल पहले धन दिया था इस देश को चक्रवर्ती साम्राज्य में बदलने के लिए। याद करो, मैं ही तो चाणक्य हूं जिसने इस देश में उस एक क्षुद्र साम्राज्य की स्थापना की थी। मैं ही वो शंकर हूं जिसने इस पूरे देश में घूमते हुए इस देश को दिग्विजय किया था और मत मतांतरों को चुनौती देते हुए इस बुद्धिज्म को भस्मीसात किया था। मैं ही वो दयानंद हूं जिसके सूर्य के ताप के दावानल से इस देश के सारे मत मतांतर, देश के बाहर पूरा अब्राहमिज्म जलकर नष्ट हो गया था। मैं ही हूं, मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता निश्चित रूप से करूंगा। जब मैं ये कहता हूं तब मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि मैं शंकर हूं, मैं दयानंद हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं चाणक्य हूं। मेरा कहने का मतलब होता है मैं उस परंपरा का हिस्सा हूं। ये मेरे कहने का मतलब होता है। यही श्री कृष्णचंद्र महाराज कह रहे हैं कि मैं वहां ध्यान से देखेंगे, वेद को अगर गीता को आप पढ़ेंगे तो गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि इस समय दुनिया में 4 मत प्रचलित हैं और उनमें से मैं यज्ञ, कर्म और उपासना इस मत को मानने वाला हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तो कर्मफल व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था और उपासना की व्यवस्था इसे मानने वाला हूं। तो जब वो मानने वाले हैं इसका मतलब वो किसी को फॉलो कर रहे हैं। किसे फॉलो कर रहे हैं? वेद को फॉलो कर रहे हैं। तो वेद हमारा मूल है। अगर आप मूल से हटे तो नष्ट हो जाओगे। कैसे? इसे भी समझो, कैसे नष्ट हो जाओगे। क्या आपने पुराने समय में हाथ की चक्की देखी है, जब माएं हाथ से आटा पीसती थी? एक बार हाथ खड़े करके बताओ किन्होंने वो चक्की देखी है जिसमें सुबह सुबह अपने घर में ही आटा पीसा जाता था? देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने देखी है। देखो कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है। इन सब ने वो चाकी देखी है। वो चाकी कैसी, आजकल तो नए बच्चों ने तो नहीं देखी है। सबके हाथ डाउन कर दीजिए एक बार। नए बच्चों ने तो वो चाकी नहीं देखी है। उस चाकी में क्या होता था मैं बताता हूँ। आजकल तो चाकी होती है कि वो बिजली का सब सामान होता है, धंधा होता है। आजकल तो घर में आ गई है, जैसे हमारे गुरुकुल में भी रखी है, हम वहीं पीस लेते हैं। वॉशिंग मशीन सी छोटी सी चाकी है, उसी में पीस लेते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, नीचे एक पार्ट होता था जो स्थिर होता था। उस पार्ट में कील लगी होती थी, वो भी स्थिर होती थी। उसके ऊपर एक दूसरा पार्ट उस कील में फंसाया जाता था। ये पार्ट स्थिर नहीं होता था। इस पार्ट को इसके ऊपर एक हैंडल दिया होता था, उसकी सहायता से इसे लगातार घुमाते थे। और दूसरे हाथ से माँ क्या करती थी, बीच में एक छेद होता था जहां कीला था, बिल्कुल कीले के पास एक छेद होता था जिसमें कीला फंसा रहता था। उस छेद में गेहूं डाला जाता। तो गेहूं क्या होता था कि गेहूं उस कीले के पास से होते हुए पाटों के बीच में आ जाता और पिस जाता, और पिसकर बाहर निकलता रहता। उस गेहूं को हम आटे के रूप में यूज करते हैं। लेकिन घंटों चाकी चलाने के बाद, यदि किसी के घर में चाकी हो तो आज भी करके देख लेना, घंटों चाकी चलाने के बाद आप पाओगे कि जब ऊपर वाले पार्ट को उतारा जाता है तो सारा गेहूं पिस गया, लेकिन कुछ गेहूं के दाने हैं जो कीले के पास रह गए। कीला जो है जिसके ऊपर वाला पार्ट घूम रहा था, उस कीले के पास कुछ गेहूं के दाने रह गए। ये बच गए पिसने से। क्यों बच गए? ये उन पार्टों के बीच में नहीं आए। क्यों नहीं आए ये उन पार्टों के बीच में? क्योंकि इन्होंने कीले को पकड़े रखा। इसी तरह वेद हमारा कीला है। अगर हमने वेद को पकड़े रखा तो हम पिसने से बच जाएंगे, और अगर हमने इस कीले को छोड़ दिया, इससे दूर गए, पुराणों में गए, कहीं और गए, तो इन अविद्या के पाटों के बीच में पिसकर हमारा आटा बन जाएगा। और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। आज हम विज्ञान और